रिएक्शन चैनल वालों से इतनी ज़्यादा व्लॉगर्स को प्रॉब्लम क्यों होने लगी, जो भाई उनको धमकियां भी देने लगे। अब कल पिंकी लाइव आई, पहले सोनू लाइव आई, उसके बाद पिंकी लाइव आई। भैया लाइव इतना खेल रहे हैं ना, हम तो लाइव से परेशान। भैया कंटेंट इतना भर भर के दे रहे हैं ना कि भाई खुशी तो होती है कंटेंट मिल रहा है, लेकिन सच मानो बीइंग अ रिएक्शन चैनल ये अच्छा लगता है कि कंटेंट मिल रहा है, पर जब किसी के घर के पर्सनल लड़ाई झगड़े सोशल मीडिया पर आते हैं, छीटाकसी होती है, गंदगी होती है, वो चीज़ें दिल से बुरी लगती है इंसानियत के नाते कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को भी कोई शौक नहीं है किसी घर में घुसने का, लेकिन एक सवाल है, अगर आप सड़क पर खड़े होकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मुक्का मार रहे हो, गालियां दे रहे हो, तो क्या एक अच्छा नागरिक आपको रोकने की कोशिश नहीं करेगा? क्या लोग आपको वहां पर उंगली नहीं उठाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं? इस तरीके से ही अगर आप सोशल मीडिया पर आकर सोशल मीडिया पर गंदगी कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, ब्लेम लगा रहे हो, एक दूसरे के लिए गलत चीज़ें बोल रहे हो, सही चीज़ें बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, अपने घर की लड़ाई झगड़े आप सोशल मीडिया पर ला रहे हो, तो आप क्या सही हो उस चीज़ में? अगर आप खुद गलत हो, उसके बाद में रिएक्शन चैनल वाले रिएक्ट उस पर करते हैं, तो आपकी धमकी आ जाती है। जी पिंकी ने धमकी दी है कल रिएक्शन चैनल वालों को, अगर मेरे खिलाफ वीडियो बनाई, अगर मेरे खिलाफ रिएक्शन आ गई तो फिर देखना मैं क्या करूंगी। तो भैया जितनी उंगली आपने दिखा के रिएक्शन चैनल वालों को पोक किया है ना, उसके बाद तो रिएक्शन तो बनते हैं। हाँ, रिएक्शन से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो रिएक्शन से प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, कोई आपको गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, आपको बच्चों को गलत बोला है, जिसके मैं बहुत खिलाफ हूँ। भैया जो किया है हस्बैंड वाइफ ने किया है, बच्चों ने कुछ नहीं किया, बच्चों की कहीं कोई गलती नहीं है। बट अगर कोई बच्चों को कुछ बोल रहा है, इनलीगल बोल रहा है, बच्चे इनलीगल नहीं होते भाई, बच्चे इनलीगल नहीं होते हैं। इंसानियत तो थोड़ी रखो। तुम छोटे बच्चों को इस तरीके से चीज़ बोलोगे, उनके फ्यूचर तो खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। एक तो गलती ये कर रहे हैं सोशल मीडिया पे इतनी लड़ाई झगड़ा करके, दूसरी आप कर रहे हो। आप किस हक से फिर दूसरों को बोलते हो कि नहीं ये यहाँ गलत है, यहाँ गलत है? क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो आप लोग कर रहे हो, जो बच्चों को इलीगल बोल रहे हो, बच्चों को गंदा खून बोलते हैं, बच्चों को गलत चीज़ें बोलते हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो वो लोग कर रहे हैं यहाँ पर जो ये चीज़ें बोलते हैं। हस्बैंड वाइफ की गलतियाँ, उनकी गलतियाँ निकालो, बच्चों की गलतियाँ उसमें नहीं है। अगर कोई आपको रिएक्शन चैनल वाला इस चीज़ के लिए गंदे वर्ड यूज़ करके बोल रहा है, तो आप उस पर एक्शन लो। लेकिन आप सब रिएक्शन चैनल वालों को या फिर सबको नहीं बोल सकते कि मेरे ऊपर रिएक्ट मत करो। जो आपको अगर कमेंट भी कोई कर देगा तो आपको इतना गुस्सा आ जाता है, आप बिलक जाते हैं, इतने गंदे तरीके से उनसे व्यवहार करती है, फिर उसके बाद आप कहते हैं मुझ पर रिएक्शन ना दो। आप आके सोशल मीडिया पर तांडव करती है लाइव का, ये वो फलाना ढिमकाना, उसके बाद बोलते हैं रिएक्शन मत दो। भाई क्यों ना दे? आप खुद ही तो अपने घर के लड़ाई झगड़े लाएंगे ना, आपके घर में तो कोई घुसने नहीं गया था। अगर आपकी यही लड़ाई झगड़े घर के अंदर हो रहे होते, फिर आपको जाकर कोई आपके घर पे कान लगा के सुन रहा होता और आकर सोशल मीडिया पर बता रहा होता, तो वो चीज़ें गलत होती है ना। जैसे आपके अगर पड़ोसी कोई सुन के और दूसरे पड़ोसियों को बताया रहे इनके घर में तो ये हो रहा है, तो वो चीज़ गलत होगी, उसके कर रही है ना, पीठ पीछे बुराई कर रही है या बातें फैला रही है। लेकिन अगर आप खुद चिल्ला चिल्ला के बाहर खड़े होकर लड़ोगे तो उस पर तो गॉसिप्स होंगी ही। ऐसे रिएक्शन चैनल वाले कर रहे हैं, तो ये धमकी देना, ये सब चीज़ें छोड़ दो। इन चीज़ों को कोई फायदा नहीं है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत नेगेटिव चली जाएंगी फ्यूचर में, रियली। इसके बाद दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि भाई ये देती है धमकियां रिएक्शन चैनल वालों को, क्योंकि भाई इनके खिलाफ कुछ गंदे रिएक्शन बन गए हैं। अब किसने बनाए हैं, क्या बनाए हैं, वो नहीं जानते, और ये बोल चुकी हैं कि उसके खिलाफ हम एक्शन ले चुके हैं। सही बात है, सही बात, अच्छी बात है, कोई तो एक्शन ले। एक्चुअली मैं ये सुन के परेशान हो गई हूँ कि मेरे बारे में बोला मैं एक्शन लूंगी, मेरे बारे में वो बोला मैं एक्शन लूंगी, बट लेना चाहिए। एक्चुअली एक एक्शन सोनू को भी लेना चाहिए था। जिस वक्त आप दूसरी बीवी बन के घर में आई थी, उसने नहीं लिया उस चीज़ को, तो भुगत रही है। तो अब आप ये गलती मत करना, है ना, एक्शन लेने की। अब ये हुआ कि ये चीज़ें तो साफ दिख रही है कि भाई जो विकास है वो पिंकी की साइड है, सोनू को इग्नोर कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ें सच में बहुत ज़्यादा अजीब है। एक तरफ आप सोनू को देखेंगे, एक तरफ आप पिंकी को देखेंगे, तो बुरी तो चीज़ें लगती है। लेकिन अभी हम यहाँ पे किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना तो पिंकी को ना ही सोनू को। उसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली में ये लोग कहानी को इतना घुमा रहे हैं ना, इतना घुमा रहे हैं ना कि हम लोगों को अब तक सच्चाई ही नहीं पता चल रही है क्या है। अब आप खुद इनके लाइव के पॉइंट पकड़िएगा, मैं आपको बताऊंगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई स्टोरी कुछ घुमाई जा रही है, कुछ तो है।
विकास ने बोला ये मेरा कुंवारेपन का बच्चा है, जो पिंकी के लिए बोली थी। अब वो क्यों बोला? क्योंकि सोनू ने बोला था कि ये तो पहले से प्रेग्नेंट थी, इस वजह से मैं शादी के लिए मानी। तो उसने बोला कि ये तो मेरा बच्चा है, कुंवारेपन का बच्चा है, कुंवारेपन का प्यार है। अब आप खुद सोचेंगे कोई आदमी किसी औरत, क्योंकि वो तो शादीशुदा था सब, सोनू उसकी लाइफ में, तो कुंवारेपन का प्यार क्या पहले पिंकी थी लाइफ में जिससे गर्लफ्रेंड वाला कुछ रिलेशन था और फिर शायद ब्रेकअप हो गया तो सोनू से शादी होगी, उसके बाद पिंकी दोबारा आ गई? क्या ये चीजें हुई है? पहली चीज। दूसरी चीज, ये बोलते हैं किसी आदमी का नाम लेके, किसी पुरुष का नाम लेके कि मैं तेरी वो बातें खोल दूंगी। पिंकी बोलती है सोनू के लिए धमकी देकर, वहां पर विकास भी होता है। आप खुद सोचिए, कोई औरत अपने पति के सामने उसकी पत्नी को, पहली पत्नी को धमकी देती है किसी पुरुष का नाम लेके, पर वो पति चुप्पी साध के बैठा हुआ है। क्यों? मुंह में जबान दही जम गई थी उस वक्त जब सोनू का नाम आ रहा था वहां पे। अगर सोनू गलत है किसी चीज में, या तो चीजों को क्लियर बताओ या फिर ये ड्रामा मत करो। और ड्रामा आप लोग कर रहे हो सोशल मीडिया पर, रिएक्शन चैनल वाले या कोई भी नहीं कर रहा भैया। इस इंसान ने तो अपनी ही बीवी की धज्जियां उड़ा दी। मतलब आप खुद सोचिए कि पिंकी जिस तरीके से एलिगेशन लगा रही थी या किसी पुरुष का नाम किसी के साथ में जोड़ रही थी इसी की बीवी के साथ, और वो चुप्पी साधे बैठे मतलब चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो इससे क्या लेंगे? है ना? इससे तो ऐसा ही लगेगा कि भाई जो पति है वो अपनी पहली पत्नी के खिलाफ है। मतलब वो पत्नी जो तुम्हारी खुशी के लिए किसी के बच्चों को अपना लेती है, तुम्हारी दूसरी शादी को अपना लेती है, इतना कुछ होने के बाद में भी सोनू ने अपनी लाइफ में इस आदमी का फेवर किया कि भाई वो बीमार है, उनको कुछ हो जाएगा, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, ये नहीं है वो नहीं है। पर ये आदमी क्या कर रहा है? ये आदमी पी के आता है और उसी औरत की धज्जियाँ उड़ा रहा है। अपनी पहली पत्नी की, जो इसका परिवार संभाल रही है, इसके बच्चे संभाल रही है, जिसने इसका घर संभाला, उसी औरत की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाता है दूसरी बीवी के साथ बैठकर। शर्म आनी चाहिए। सच में इतनी ज़्यादा गंदगी की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। और क्या हो रहा है यहाँ पे? साफ साफ वो एलिगेशन लगा रही है पिंकी सोनू के कैरेक्टर पर यहाँ विकास कौन सा क्या, और फिर विकास नाम सही करके बता रहे हैं कि भाई ये नाम है, तो भाई खोल दो उसका भी राज जो है ना, पता तो चले। तुम सीधा सीधा उसको धमकी दे रहे हो औरत को कि तू कुछ बोलिए मत, जब तुम खुद दूसरी औरत रख सकते हो। तो हो सकता है उसने किसी से बात कर लिया, वॉट एवर, वो तो जब जनता को पता चलेगा, सही गलत का फैसला तो जब होगा। लेकिन जब बीवी धमकी दे दिया पति के सामने बैठे, तो यही कह सकता है भाई मुझे तो यहाँ साफ से ये लग रहा है कि जो दूसरी पत्नी है और जो पति है इसकी मिली भगत है। सिर्फ किस लिए? सोनू को परेशान करने के लिए। फिलहाल तो ये चीज़ें लग रही है। अब सोनू को अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई जिस पति को तुम समझ के बैठे हो ना देवता, वो देवता नहीं है, वो पूरा मिला जुला हुआ है उससे। ठीक है, इनकी मिली भगत हो रही है तुमको बदनाम करने के लिए। अब भी अगर तुमको समझ में नहीं आया ना, तो फिर कुछ नहीं, तुम इतने धोखे खा चुकी कि भाई कुछ नहीं हो सकता। और मैं तो कहती हूँ कि इस तरीके की शादी, अगर इस तरीके की शादी होती है, जैसे कि भाई जो सोनू है उसने लव मैरिज की थी, भाग के शादी की थी, और उसके बाद पिंकी ने भाग के शादी कर ली। किसके साथ? एक ही आदमी के साथ। अब आप सोचो कि एक आदमी पहले दूसरी को भगा रहा है, फिर मतलब एक को भगा रहा है, फिर दूसरी को भगा रहा है, तो वो आदमी किसके लिए लॉयल रहा? और ऐसे आदमी के लिए अपने परिवार को तुमने छोड़ दिया। तो सोनू सिर्फ इसलिए साथ है विकास के क्योंकि उसने अपने परिवार को इसके लिए छोड़ दिया। अगर उसका परिवार साथ में होता है, अरेंज मैरिज होती ना, तो ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। इनके लड़ाई झगड़े हो रहे होते, इनका कब का छुटा छुटा हो जाता। समाज में रहते हैं, समाज के तरीके से रहा जाता है। ये चीज़ें नहीं चलती दूसरी वाइफ थी। आप खुद देखेंगे सोशल मीडिया पे, चाहे वो अरमान मलिक है या कुछ भी है, जिनकी दो वाइफ है, वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि पहली पत्नी को भगा के लाया, दूसरी पत्नी को भी लव मैरिज की। नहीं तो जिनकी अरेंज मैरिज होती है, घर वालों की पसंद से होती है, वो कभी इस तरीके का कर्मकांड नहीं करते। और अगर करते हैं तो फिर उनका तलाक ही हो जाता है। और जिस तरीके की सोनू की भी जिंदगी हो रही है ना, उसको तभी तलाक लेना चाहिए था, तभी एक्शन लेती, तो शायद आज उसकी ज़िंदगी में इतनी तबाही ना हुई होती जो कि अब मच रही है।
तो अभी भी हाई टाइम है। जो ये ड्रामे किए जा रहे हैं ना, मैं तो तलाक दूंगी, मैं तो तलाक दूंगी, मैं तो कहती हूँ कि सोनू को तलाक दिलवाने के लिए ये सब ड्रामे हो रहे हैं और कुछ नहीं। जो चीज़ सोनू ने बोली थी ना कि जो दूसरी पत्नी है वो फोर्स करती है कि भाई सोनू को छोड़ दे, सोनू को छोड़ दे, यहाँ चीज़ें लग रही है कि वो बंदा खुद भी छोड़ना चाहता है, लेकिन यहाँ पे सोनू ही नहीं छोड़ रही है, इस वजह से ये सब ड्रामा करा जा रहा है। तो अभी भी अलर्ट हो जाना चाहिए सोनू को कि इतना ज़्यादा अति। अरे चलो ठीक है, तुम अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, घर में तुम सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम सोशल मीडिया पे आके पी के आ रहे हो यार, तुम अपनी पत्नी को बदनामी कर रहे हो, अपनी पत्नी का नाम ही किसी और आदमी के साथ जोड़ दिया। वाह भाई वाह, हैं तुम खुद दूसरी औरत को लिए बैठे हो, तुम क्या दूसरे के कैरेक्टर पे उंगलियां उठाओगे? शर्म आती है इन चीज़ों को देखकर। और सच में इतना बुरा लग रहा है ना, मुझे बुरा लग रहा था विकास की यह हालत देखकर कि वो बीमार है, उसकी ये हालत है, लेकिन उसकी बीमारी की जिम्मेदार वो खुद है। कोई किसी को हार्ट प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं करता। भैया अपने आप को देखो तो सही। मेरा लाइफ स्टाइल ये है, मेरा लाइफ स्टाइल घंटा लाइफ स्टाइल। शराब पीना कौन सा लाइफ स्टाइल हो गया? सिगरेट पीना कौन सा लाइफ स्टाइल हो गया? सड़कों पर गाने गाते पीना कौन सा लाइफ स्टाइल हो गया? ये लाइफ स्टाइल है तो दत्त तेरे के ऐसे लाइफ स्टाइल पे अपने लाइफ स्टाइल का गाना मत गाओ कि तुम्हारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है। उसको कहते हैं खराब लाइफ स्टाइल, जिसकी वजह से तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम आई है। और इसका ठीक रहा, तुम इस पत्नी पर फोड़ रहे हो। इससे ज़्यादा तो वो चिल्लाती है जो तुम्हारे बराबर में बैठी हुई थी, वो तो तुमको दिखाई नहीं दी, लेकिन इसके ऊपर सारा ठीक रहा, फोड़ दिया। अब कल से वो बैठी रो रही है, वीडियो बना रही है, लाइव सब चीज़ें कर रही है। अब नहीं जाओगे उसके पास में? पहली पत्नी को जाकर नहीं संभालोगे? अब तो नशा उतर गया होगा, अब तो जाना चाहिए। पर क्या नहीं, क्योंकि ये इनकी मिली भगत है और ये सामने चीज़ें आ जाएगी। तो चलिए हम करेंगे यहाँ वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।